गीता का सार अध्याय 2। करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की भी प्राप्ति होती है। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय का शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति को पर उल्ट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, युद्ध करे या ना करे। अब मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्ठंग राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन ने कहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद कृष्ण बोले, हे गोविंद। कृष्ण से अर्जुन बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तुरंत गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कह के डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं वह यह जानते हैं कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक वशिष्ठ आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा और कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वहीं रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वशिष्ठ आत्मा मृत्यु होने पर
एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाते हैं और अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभव ही है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह से वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग और कष्टों का लेखा जोखा मिलता है। भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में भी उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दिशाओं में शोक का तो कोई कारण ही नहीं था। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक हृदय उदय तथा काल मात्र में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। मनुष्य को माघ, जनवरी या फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भी भोजन पकाने से हिचकाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी वह मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसी ही तुम अविनाशी समझो। उसे अपव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी अप्रमेय यह शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव ही है। अतः ये भारतवंशी युद्ध करो। मानव शरीर स्वभाव से भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तक्षण नष्ट हो सकता है। 100 वर्षों के बाद भी यह केवल समय की बात है कि इसे अनंत काल तक बनाए रखने का कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जाती है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अपव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने शरीर वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने
धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुणशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे माधो भई, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोक क्यों था? यह विधि कानून को भंग करना नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि यह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त प्रकट हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दिशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के
पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर करेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना चाहिए। युद्ध में मर जाना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कार्य होगा। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना तो श्रेष्ठ कार्य होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यही था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मर जाए। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्था का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, उसे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। कृष्ण भाव अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती है न हास, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति से महान भय से रक्षा कर सकता है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक संख्याओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कार्य करने की स्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण ऐसा करते हैं, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साधारण लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कार्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय होना नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समझदारी और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव में अपना कर्म करो। ऐसी क्षमता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो
और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भाव अमृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत गीता में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि तथा मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है, वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है वह वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता। वह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्म से वे सुखी रह सकेंगे, उसी सकाम कार्य करते हुए स्थिति को सहन करता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संगन मन को पार कर जाएगी, जो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्नमस्तक हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो असक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से खुश होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर देता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है। देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हार लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विनाश हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु
समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कृष्ण भाव में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भाव अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिन सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र से निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। वह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावामृत या दिव्य जीवन का एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझाने तथा स्वीकार करने की बात है। जय श्री कृष्ण। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।